देखिए वापस जो पायरिंगल मशीन थी उसको चला दिया गया है। अब वक्त कितना लगता है उसकी कोई उम्मीद नहीं है। जब जिस तरीके से हमने चलाने का प्रयास किया गया था कि चेतना की जो हालात है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, तो लोग लगातार कयास कर रहे थे, उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब 8 दिन का वक्त गुजर गया और एक लंबा वक्त गुजर गया, अब क्या हालात होगी उस चेतना की। लेकिन अब जो ऐसा माना जा रहा है कि नीचे जो कटाई का कार्य था वो पूरा कर लिया गया, लेकिन बोरवेल ही नहीं मिल पाया। अब क्या कहा जाए कि बच्ची को कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, इसकी स्थिति अब स्पष्टीकरण नहीं है। यानी तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रही है कि बच्ची निकल गई, लेकिन हालात खराब है और गंभीर है, बच्ची को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अब प्रयास देखिए, वापस से जो पायरिंगल मशीन है वो चला दी गई है। मौके पर लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इस मशीन को दूर कर दिया गया था और इनकी जो स्थिति थी वो लगभग क्लियर हो गई थी। इस तरीके से लग रहा था कि बाहर आ जाएगी बच्ची, लेकिन हालात अब देखिए। जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए थे, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद थी और ऐसा लग रहा था कि बच्ची में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हालात तड़प तड़प के वो किस तरीके से रही होगी बोरवेल में इतने दिनों तक। लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर अब यही नहीं कहा जा सकता कि बच्ची आखिर निकलेगी कब तक इस बोरवेल से। अब क्या करे लोग, किस तरीके से लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जाए। लोग पहले प्रार्थना में विश्वास करते थे, फिर चेतना का एक तरीके से कि चेतना इस दुनिया से नहीं रही, और अब चेतना का शरीर को लेकर लोग सोच रहे हैं कि आखिर कब तक बाहर निकालेंगे। क्या कहा जाए, मशीन को वापस चलाया गया है। कह रहे हैं कि जो एल पॉकेट में जो सुरंग बनाई गई थी उस तक पहुंच। अभय सिंह यादव जी, मैं क्या करे तो बताओ, तो क्या अपडेट दूं, फिर इस लाइव को बंद कर देते, क्या करे तो बताओ भाई। एल पॉकेट में जो सुरंग थी उस सुरंग तक एल पॉकेट से बोरवेल तक पहुंच लिया गया है। अब ऊपर की कटाई करनी है, आखिर कर क्या रहे हैं फिर, अब क्या करे तो। राजेंद्र प्रसाद सैनी जी, अब क्या हो रहा है भाई साहब, ये जो पायरिंगल मशीन है उसको चलाया जा रहा है कि थोड़े नीचे और खुदाई करनी है। अब क्या अपडेट दिया जाए फिर आपको कि कब तक चेतना बाहर आ जाएगी और किस हालात में आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। और चेतना को कब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बाहर निकाल कर दे देंगे, बस ये अपडेट आपको देने के लिए तमाम लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया था और लोग कयास भी लगाए थे कि चेतना इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन चेतना को तो बाहर ही नहीं निकाला जा रहा। क्या कहे, किस तरीके से लाइव चलाया जाए और क्या कहे। रात का समय है और ठंड है और इतनी धुंध बनी हुई है कि लोग रजाइयों में भी एक तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यहाँ तो आप देख ही पा रहे होंगे, कोहरा ही कोहरा है। पक्की न्यूज उसमें तो क्या थी, तो उसमें हमने लाइव चलाया था, लाइव के माध्यम से जो सुर्खियां आ रही थी आसपास से कि चेतना के बोरवेल तक पहुंच लिया गया और चेतना में कुछ ही नहीं बचा है। तो हमने कहा था कि हालांकि ऑफिशियल जो न्यूज आएगी उसके माध्यम से चलाएंगे, लेकिन एक लंबा रेस्क्यू चला है, सबसे लंबा रेस्क्यू चला है। तो जयपुर ग्रामीण के इस कोटपुतली विधानसभा का रेस्क्यू चला है। आखिर इतना लंबा रेस्क्यू क्यों चला, कहां तक कमी रही और किस चीज की कमी रही कि आखिर इतना लंबा रेस्क्यू चलाना पड़ रहा है, अब देखिए। लेकिन अब वापस जो पायरिंगल मशीन बाहर से बुलाई गई है उसको वापस चालू कर दिया है। और अब क्या माना जाए कि कब तक आखिर चेतना बाहर निकाल ली जाएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे ही सुबह कुछ अच्छी खबर मिलेगी हम निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि
आखिर चल क्या रहा है बोरवेल में और कब तक चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। जब तक आप आराम से चेतना को लेकर ईश्वर से कामना करें कि कुछ अगर सांस बचा हो तो चेतना को बचा लिया जाए। मौके पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ये देखिए बच्ची के दादाजी हैं, वो देख रहे हैं कि अब वापस इस स्पाइनल मशीन को क्यों चला दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद सैनी जी, चेतना जिंदा है क्या? भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या करे तो किशोर गुजर ऊपरा कि मीडिया वाले खो देते। दुख भी है और पीड़ा भी और दर्द भी है, लेकिन आखिर सच को दिखाई नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है इस बोरवेल ऑपरेशन में, इस बोरवेल रेस्क्यू में, कि कब चेतना बाहर आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता।